वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत महागठबंधन के चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे, जहां पटना में न्यूज 24 से बात करते हुए कहा कि इस बार जनता महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार गौरव ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब मेरे साथ हैं। लगातार बिहार चुनाव में सक्रिय हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम मैनेजमेंट का काम भी देख रहे हैं। गहलोत साहब, न्यूज 24 पे आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो कहा वो कर रहे हैं हम लोग। क्या उम्मीदें हैं? आप लगातार घूम भी रहे हैं, तमाम चीज़ों पे आपकी नज़र है और आपके राजनीति का जादू ऐसा है कि जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ कमाल करते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपकी नज़रों में बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, उम्मीदों पे तो दुनिया टिकी हुई है, उम्मीदों पे, और उम्मीद पूरी है कि हम लोग कामयाब होंगे। और उसके कारण भी है, 20 साल तक नीतीश कुमार जी रह गए हैं, 20 साल से, और 20 साल में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। बदलाव हुआ तो उनमें हुआ है। कहाँ तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते थे और कहाँ आज वो ना घर के ना घाट के। आज बीजेपी भी उनको जो है हिंट दे चुकी है कि जरूरी नहीं कि आप बनेंगे मुख्यमंत्री चुनाव के बाद में। हम मांग करते हैं, आप बताइए नीतीश कुमार जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमारी मांग है, बताए वो। पर वो बता नहीं रहे हैं, इसीलिए वो 26 सेकंड में उठ के चले गए। मैनिफेस्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एनडीए की, तो 26 सेकंड किसे कहते हैं? मीडिया वाले कहते हैं हमारी ज़िंदगी की सबसे कम समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थी मुख्यमंत्री की। तो ये स्थिति इनकी है। सर, आप लोग कहाँ पे हैं? चूँकि आप लोगों के सीट में भी बंटवारे में कुछ दिक्कत आई थी, बाद में हालांकि आप लोगों का मामला सॉर्ट आउट हुआ। अब चुनाव प्रचार पीक पकड़ा है। आपके जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो तो हैं, लगातार राहुल जी, प्रियंका जी भी सक्रिय हैं। तो उनके आने से राहुल जी ने मछुआरा समाज के साथ तालाब में डुबकी भी लगाई, प्रियंका जी ने भी अच्छा खासा रोड शो और कार्यक्रम किया। क्या लगता है उनके आने से पार्टी को कितना फ़ायदा है, महागठबंधन को कितना फ़ायदा है? बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और जो आपको लग रहा है कि उस वक्त में थोड़ा वक्त आया था कि खींचतान लगी लोगों को, पर वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि 243 सीटें हैं। तो जब गठबंधन होते हैं तो उसमें सीट शेयरिंग को लेके तो आपस में अपने इंटरेस्ट देखे ही जाते हैं। मैं जब था वहाँ पर, जब पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन बना था, तो हम लोग जो थे तो बैठते थे, तो हर रीजनल पार्टी के साथ में बातचीत करते थे, थोड़ा आपस में वही बात आती थी। तो आखिर में सब हल हो गया, शानदार इंडिया गठबंधन बन भी गया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, और यूपी में कमाल हो गया। राहुल गांधी जी और अखिलेश जी ने जो एक जोड़ी बनाई, तो 2 लड़कों की जोड़ी के नाम से फेमस हो गई। और दूसरा जो कांग्रेस जो है सीधा 100 पे पहुंच गई लगभग। और यूपी में तो आप देख ही रहे हो क्या हुआ। तो कहने मतलब 200-400 पार की बातें करने वाले अपनी पार्टी की मेजोरिटी लेके नहीं आ पाए, 240 पे अटक गए। तो वो तो बहुत बड़ा फायदा मिला। तो ऐसी ही स्थिति आपको बिहार में भी दिख रही है क्या? बिहार में होनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार का चुनाव नहीं है। बिहार का चुनाव बिहार में हो रहा, पर पूरे देश देख रहा है इसको, क्योंकि देश में जो निराशा के भाव पैदा हो गए। एक प्रकार से डेमोक्रेसी में ये बातें होती नहीं हैं कि जो दबाव में हो इलेक्शन कमीशन भी, जुडिशरी भी, और ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते हो बदले की भावना से या टारगेट करके विपक्षी पार्टी नेताओं पर। ये तो सब दूध के धुले हुए हैं और छापे पड़ रहे हैं। और जो जाता है इनकी पार्टी में, तो वो एकदम धुल जाता है मशीन में। तो ये वॉशिंग मशीन में धुलने वाले जो लोग बहुत पहुंच गए उनके पार्टी के अंदर भी, वहाँ भी विरोध हो रहा है उनका। अब एनडीए ने कहा है, अब बार बार हर मंच से कह रहे हैं, शायद आप लोगों ने सवाल उठाया उसके बाद है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी सवाल का जवाब है वो, या कुछ इसमें भी इसके बाद भी कंफ्यूजन है? वो आधा अधूरी बात करते खाली।
खाली जो हमने एक इनको चैलेंज दिया है कि आप कहते थे कि आपके चेहरा कौन है, तो हमने बता दिया चेहरा हमारा तेजस्वी जी है। तेजस्वी जी चेहरा है। फिर हमने इनको पूछा भाई आप बताइए कि नीतीश कुमार चेहरा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अमित शाह जी कई बार रिपीट कर चुके हैं कि वो चेहरा चुनाव के बाद में गारंटी नहीं वो रहेंगे। अभी हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तुम उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हो, उसका मतलब उनका चेहरा बता के आप वोट मांग रहे हो, तो फिर आप किस मुंह से उनका चेहरा घोषित नहीं कर रहे हो मुख्यमंत्री के लिए, जैसे पिछली बार करना पड़ा था इनको। तो ये जो है अब भ्रम पैदा करने के लिए आधे लोग बोलते हैं वही जो अमित शाह जी बोलते हैं, अमित शाह जी आज वही बात बोलते हैं। एक दो लोगों ने बुलवा दिया मीडिया के लिए कि है रहेंगे, जो भी है, खाली जगह कहाँ पर है। ये टेक्निकल बातें हैं। ये तो रविंद्र वो क्या नाम, रविशंकर प्रसाद सिंह जी, उन्होंने बोल दिया जगह तो वैकेंट है ही नहीं। तो ये तमाम बातें टेक्निकली है। जीत की उम्मीद यहाँ है पूरी आपको बिहार में? मैं फिर बार बार कहूँगा जीतेंगे हम लोग, जीतना चाहिए। बिहार के इंटरेस्ट के अंदर है ये जीत हमारी। देश के हित में एक मैसेज आएगा कि भाई ये घमंड और अहम जो आ गया है वो टूटना जरूरी है, तब जाके गुड गवर्नेंस होने की संभावना बढ़ेगी। धन्यवाद आपका। कैमरामैन दिलीप के साथ कुमार गौरव, पटना, न्यूज़ 24।